नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा, घना अंधेरा और आप अकेले अपने ट्रक में सफर कर रहे हैं। अचानक कोहरा इतना घना हो जाता है कि सामने कुछ नजर नहीं आता और तभी उस धुंध में एक अजीबोगरीब शख्स दिखाई देता है। उसकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे उसकी गहराई में कोई छिपा हुआ डर समाया हो। यह कहानी है आमिर की, जो एक ट्रक ड्राइवर है और जिसकी किस्मत एक ऐसी भयानक रात से जुड़ गई जिसे सुनने के बाद आप खुद से सवाल पूछेंगे, क्या यह हकीकत है या सिर्फ कहानी। रात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी और रातें होती हैं। लंबे और सुनसान हाईवे पर आमिर अकेला चला जा रहा था। यह हाईवे एक जंगल के अंदर से होकर गुजरता था। उस रात कोहरा इतना घना था जैसे किसी ने चारों तरफ एक भारी गीला कंबल फैला दिया हो। आमिर की हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ फीट तक देख पा रही थीं और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार इस सड़क के बारे में कहानियां सुनी थीं। कुछ ड्राइवरों ने कहा था कि इस रास्ते पर अजीब चीजें होती हैं। कुछ ने बताया था कि यहां छोड़ी हुई कारें मिली थीं जिनमें कोई इंसान नहीं था। लेकिन जब हकीकत में आमिर का सामना उस शैतान से हुआ तो क्या वह बच पाएगा या वह भी उन कहानियों का हिस्सा बन जाएगा जिनमें लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। रास्ता लगातार घुमावदार हो रहा था और आमिर संभल संभल कर ट्रक चला रहा था। तभी अचानक उसने एक आदमी को सड़क के किनारे खड़ा देखा। पहले तो वह बस एक साधारण आदमी सा लगा, लेकिन फिर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह आदमी एकदम स्थिर खड़ा था। धुंध के बीच से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई में कुछ असामान्य था। आमिर का दिल कह रहा था कि उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उसने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। जब वह आदमी के करीब पहुंचा तो उसकी शक्ल साफ नजर आई। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी जैसे वह किसी और ही दुनिया का हो, और उसकी आंखें तो थीं ही नहीं। आमिर के अंदर का हर एहसास चीख रहा था कि कुछ बहुत गलत है। वह आदमी नहीं था, कम से कम अब तो नहीं। वह बिल्कुल नहीं हिला, बस वहीं खड़ा रहा जैसे आमिर वहां था ही नहीं। आमिर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने ट्रक का इंजन तेजी से घुमाया और गियर बदला। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने पीछे वाले शीशे में देखा। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। डर से आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने गैस पर जोर दिया। धुंध कभी खत्म नहीं हुई। हर तरफ एक अजीब खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी आवाज बंद कर दी हो। रास्ता जैसे कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आमिर जितनी भी तेजी से ड्राइव कर रहा था, धुंध उतनी ही घनी हो रही थी। मन में बस एक ही ख्याल था, किसी शहर की रोशनी दिखे, किसी इंसान की आवाज सुनाई दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे आमिर किसी अंतहीन ख्वाब में फंस गया है। आखिरकार कई मीलों के बाद आमिर ने एक छोटा सा पार्किंग लॉट देखा जो धुंध में कहीं दिखाई दिया। वह एक ट्रक स्टॉप था या फिर खाली जगह, इससे आमिर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस रुकने की जरूरत थी। आमिर ने ट्रक को पार्क किया, इंजन बंद कर दिया और कुछ देर वहीं शांत बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आमिर ने समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का खेल था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। वह आदमी नहीं था, और आमिर का दिल कह रहा था कि यह रास्ता अभी उससे पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक हल्की सी दस्तक की आवाज ट्रक के बाहर से सुनाई दी। आमिर का दिल फिर से एक बार धक से रह गया। उसने धीरे धीरे पर्दे को थोड़ा खिसकाया और बाहर झांका, और वह फिर से वहीं खड़ा था। वही सफेद चेहरा, सीधा उसकी खिड़की के बाहर। उसकी काली खाली आंखें मुझ पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। आमिर ने घबराते हुए पर्दे को झट से बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने इंजन फिर से चालू किया। अब उसे यह भी परवाह नहीं थी कि सड़क उसे कहां लेकर जाएगी। उसे बस वहां से दूर जाना था। पर अंदर कहीं आमिर को पता था कि यह रास्ता उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। रात बस शुरू ही हुई थी और वह डरावनी धुंध
आमिर से अभी बहुत कुछ करवाने वाली थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब उसकी थकान का नतीजा था। रात भर ड्राइविंग करना कभी कभी दिमाग के साथ खेल करता है। आमिर ने ट्रक के दरवाजों को लॉक किया, पर्दे ठीक से बंद किए और अपने बंक में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह चेहरा, वो बड़ी बड़ी आंखें और वह विकृत मुस्कान आमिर के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। नींद ने तो उससे दूरी बना ली थी। कई घंटे बीत गए, या शायद ऐसा लगा। आमिर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन मन में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला था। ट्रक की आवाजें, हवा की सरसराहट और आसपास की अजीब सी खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही आमिर सोने की कोशिश करने लगा, अचानक एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जगा दिया। उसका शरीर कांप उठा और वह बंक में बैठकर अंधेरे को घूरने लगा। उसने हिचकिचाहट में देखा, पार्किंग लॉट में धुंध के बीच हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और वह झिलमिलाते हुए खौफनाक साए धुंध में नाच रहे थे। पहले तो आमिर को लगा कि यह फिर से उसके दिमाग का खेल था, पर तभी उसने उन्हें देखा। वह वहां थे, कई अजीबोगरीब आकृतियां धुंध में छिपी हुई, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। आमिर की आंखों के सामने 3 अजीबोगरीब आकृतियां खड़ी थीं। उनके शरीर सफेद और धुंधले से थे और उनकी आंखें अंधेरी और खोखली थीं। 3 जोड़ी आंखें बिल्कुल उसकी ओर घूर रही थीं। आमिर के शरीर में दहशत की लहर दौड़ गई। वह घबराते हुए ट्रक के केबिन की लाइट जलाने की कोशिश करने लगा। लाइट की तेज रोशनी अंदर फैल गई। अंत में इंजन ने दया दिखाई और गरजते हुए चालू हो गया। आमिर ने ट्रक को गियर में डाला और बिना किसी दिशा के, बिना सोचे समझे धुंध में ड्राइव करना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज थीं और दिल धड़कता जा रहा था। धुंध और भी घनी हो गई थी और रास्ता कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आमिर को अब नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। बस इतना जानता था कि उसे उन जीवों से दूर जाना था, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे रहे थे। हर मोड़ पर, हर अंधेरी सड़क के कोने पर वह वहां थे, उसके साथ, उसके चारों ओर, उसकी जान के पीछे पड़े हुए। और तब अचानक धुंध छंट गई और सामने कुछ नजर आया। आमिर ने सोचा कि यह शायद एक शहर है जहां से वह गुजरने वाला था, लेकिन यह तो वही जगह थी जहां से उसने शुरुआत की थी। वही पार्किंग लॉट, वही घना जंगल और वही खौफनाक धुंध। वह कभी इससे बच नहीं सकता था। उसकी किस्मत में यही था, एक अंतहीन रात जिसमें वह इन प्रेतों के साथ फंसा हुआ था, हमेशा के लिए। इस कहानी में एक गहरी डरावनी भावना समाई हुई है, जो न केवल इस दुनिया से बल्कि परलोक से भी जुड़ी हुई है। आमिर की यह यात्रा हमें बताती है कि कभी कभी डर हमारे अंदर ही बस जाता है और हमें उससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वह हमेशा हमारे पीछे रहता है, जैसे कि उन अजीबोगरीब जीवों की तरह जो धुंध के बीच से उभरते हैं, हमारी आत्मा को अपने शिकंजे में कसने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।